Assalamu alaikum and welcome to DNA, Debate, News and Analysis. As always, यहाँ हमारा पैनल होता है, मैं कहूँगा एक distinguished panel, सलीम बुखारी साहब and of course जावेद इकबाल and usually यहाँ जो प्रोग्राम स्टार्ट करते थे वो है इफ्तिखार अहमद, a legend of his times and one of those people who have a unblemished sort of a media track record in Pakistan. तो एक चेंज सारों ने डिसाइड किया एक चेंज हो एंड लेट्स सी के हाउ इट वर्क्स लाइक दैट एंड अभी हम प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा इफ्तिखार साहब, थैंक यू वेरी मच इन दिस यू नो फॉर होस्टिंग द प्रोग्राम विद द जनरल कंसेंसस ऑफ यू नो बुखारी साहब एंड जावेद इकबाल. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. यू आर वेलकम. अब बात आती है कि अभी आपने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी, बड़ी उन्होंने बातें की हैं, हर किस्म का उन्होंने एंगल आपके सामने प्रेजेंट किया, लेकिन जो मेन क्रूशल एंगल है दैट इज़ ट्राइंग टू जस्टिफाई कि ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है और ये जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है इसके पीछे बहुत लोग हैं एंड ही इज़ ऑल्सो साइटेड कि यहाँ भी लोग हैं जो कि मिले हुए हैं और इन लोगों के साथ हम पाकिस्तान को आप इस तरह नीचे लेके जा रहे हैं. पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है आपको पता है, लियाकत अली खान, अयूब खान, मिस्टर भुट्टो, जनरल मुशर्रफ एंड नवाज शरीफ, वो भी आपने एपिसोड्स देखे. तो ये कौन है लोग जो कि बाहर बैठ के हमें डिक्टेट्स देते हैं. आज की हम बात करेंगे इन पर्टिकुलर बिकॉज हम जब ऑफ द एयर बात करते हैं, इफ्तिखार साहब ने एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया था कि अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन मस्ट टेक प्लेस ऑन दिस इशू बिकॉज इसके अंदर जो भी मुलव्वज़ है दैट इज़ नॉट हेल्पिंग द कॉज ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट दे बोथ स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग जो कि आपने शायद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बात की है. तो मैं आपसे शुरू करूँगा इफ्तिखार साहब, आपका इस पे सारे तकरीर पे क्या टेक? बहुत अच्छी स्पीच की है, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ उनकी मुबलवतनी से, और वो जिन लोगों के बारे में बात कर रहे थे वो साथ इंस्पायर होंगे. अब देखते हैं इतवार को क्या होता है. लोग उनको दाखिल होने देते हैं पार्लियामेंट हाउस में, उन MNAs को जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ाइट करना चाह रहे हैं इस मुल्क में, या नहीं होने देते. ओके क्यों जी, एक तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट, लेकिन इस पार्टी ने कहा है वी विल अलाउ एनीबडी एंड वील प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एवरीथिंग. देखिए पिया, आज की तकरीर में फिर वही बात है कि इमरान खान ने एक तो बात की है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है इमरान खान को सिंगल आउट करके इस हुकूमत से निकालने की एक, और उसको वो जस्टिफाई ये कर रहे हैं कि हमारा जो एम्बेसडर है उसको पर्सनल बुलाकर ये सारी बातें की गई हैं, और उन्होंने नाम भी ले लिया अमेरिका का. तो पॉइंट ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको जब ये 8 तारीख को मुरासला मिला है तो उसके बाद आपने कौन से इनिशिएटिव ले, कौन से इकदाम उठाए? क्या आपने उस मुल्क के एम्बेसडर को बुलाया? क्या आपने इस लेटर के जवाब में उनको कोई ख़त लिखा? क्या आपने उस वक़्त अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से लेकर नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न्ड तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके उसके बारे में प्लान किया? क्या आपने इसकी कोई ऑफिशियल इंक्वायरी अनाउंस की? और उस इंक्वायरी में आपको तो ये इतना बड़ा एलिगेशन है जो पाकिस्तान की तारीख में माजी में भी होता रहा है और इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये कॉन्स्पिरेसीज, जिसको मैं कॉन्स्पिरेसीज कहूँगा, कि ये होती रही हैं और होती हैं. जितनी सुपर पावर्स हैं वो हमेशा से ये काम करती हैं, आज से नहीं हजारों सालों से. दुनिया की तारीख उठा लें, बड़ी बड़ी एम्पायर, ट्यूडर्स, रोमन्स उठा लें, सब ऑटोमन एम्पायर्स में विद इन द फैमिलीज ये होता रहा है. तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आज बात हो गई है तो उसमें हमें इस बात को सीरियस लेना चाहिए. एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ड्रोन हमले के हवाले से, देखिए खान साहब बार बार ये बातें करते हैं, यार आप किसको कहना चाह रहे हैं? देखिए कोई भी डिसीजन स्टेट जब करती है, इंडिविजुअल्स नहीं करते. इमरान खान एक हैं, रियासत है जो चलेगी. माजी में अगर ये फैसले गलत या सही हुए हैं तो वो रियासत ने किए हैं. आप ये नहीं कह सकते कि आसिफ जरदारी का फैसला था या नवाज शरीफ का फैसला था या मुशर्रफ का फैसला था. फैसला रियासत का था. अगर आज आप ये समझते हैं कि वो सारे फैसले गलत थे
तो फिर आपने अपने होते हुए 3.5 साल में आपने कमीशन क्यों नहीं बनाया? और आखिरी बात जिसका मैं बिल्कुल, इमरान खान साहब आपकी इस बात से ठीक हूं कि आप 30 साल का गंद इमरान खान पे नहीं डाल सकते। 3.5 साल का जो गंद है आप इनकी झोली में डालें। अगर मुल्क इस नहज पे पहुंचा था 94 बिलियन डॉलर के कर्ज के नीचे, तो वो 30 साल के करतूत थे आपके, और स्पेशली 10 साल में 60 बिलियन डॉलर का आप पे डेट चढ़ा है लास्ट टाइम। क्यों जी बुखारी साहब, अब भी इन्होंने जो बात की है और इंडिकेटर ये दे रहे हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, डिबेट में, कि फिर तो आज हमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड ट्रूथ फ्रॉम एवरीबॉडी। जी, मैं उस पर आते हैं। मेरे ख्याल से उनकी तकरीर के जो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए। एक तो उन्होंने 7 फरवरी को लिखा गया वो ख़त जो है, जिसको हम धमकी कह रहे हैं, आपके पास आया। आप जावेद ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप उसके बाद से खामोश बैठ गए, इंतज़ार कर रहे थे कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होगा तो उसके ऊपर फिर आप बात करेंगे। बहुत बड़ी ज़्यादती है ये, कैसे आप नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर खामोश होकर बैठ गए। दूसरी बात यह है कि ये अदम एतमाद की गुफ्तगू जो है पिछले 3 महीने से हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब, और 1 महीने से आप और आपके साथी ललकार के अपोजिशन को कह रहे थे लाओ तुम्हारे पास तो दस्तखत करने के लिए 50 बंदे नहीं हैं। ये भूल गए आप सब कुछ। आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो फैक्ट्स को तो बिल्कुल ठीक रहने दिया करें आप खुदा के वास्ते। दूसरी बात ये कि आपने बहुत खौफनाक इश्यूज़ को टच किया है इसमें। उन खौफनाक इश्यूज़ की खौफनाकियत जो है, या तो आप उनसे वाकिफ़ नहीं हैं या आपकी फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ही फॉल्टी हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लेट मी जस्ट से फ्यू थिंग्स। फर्स्ट इज़ अफगान वॉर। नो पॉलिटिशियन स्टार्टेड दैट वॉर। Second is war on terror. No politician started that. Is that right? Why are you putting all the malba on the politicians? Number 2, हमें अपनी अफवाज के ऊपर फ़ख्र था कि उन्होंने 2 ऑपरेशन के ज़रिए टेररिज्म के फितने को ख़त्म किया, और 80,000 फ़ौजी और जवान जो है और शहरी जो हैं वो उन्होंने शहादत पाई, और हमने उस फितने से जान छुड़ाई। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़म, ऑपरेशन रद्दुल फसाद याद है आपको? एक मिनट खान साहब, यही बताएं, 150 अरब डॉलर का पाकिस्तान ने नुकसान किया इस जंग में। करेक्ट। ये किसके फैसले थे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? मैं इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। जैसा पीजे ने कहा, जावेद ने भी कहा, ट्रुथ कमीशन बनाइए आप, ताकि पता चले कि इन तबाहकारियों के ज़िम्मेदार कौन थे और उनके खिलाफ क्या हुआ। मैं फिर तफसील में जाना नहीं चाहता, वरना इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आएंगे और पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हाँ, और पंडोरा बॉक्स जी इफ्तिखार साहब, एक क्वेश्चन आता है कि जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि ये किसी पार्टी या ये नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान स्पेसिफिक ये जो मूव है। क्या उनका कहना है, मैं तो नहीं मानता। मैं तो बिलीव करता हूँ कि देयर इज़ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नॉट अगेंस्ट इमरान खान, इट इज़ अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु इज़ द पार्टी हेड। ही हैज़ बिन इन पावर फॉर लॉन्ग टाइम, 4.25 साल। उसकी कारकर्दगी के हवाले से एक सवाल उठा है, तो मैं नहीं समझता किसी फर्क के। अच्छा पीजे, जो आखिरी बात कर रहे थे अभी इफ्तिखार साहब, देखिए मैं इस चीज़ का मानने वाला हूँ कि जो कुछ होता है सियासत में वो आपकी परफॉर्मेंस से होता है। आपकी 3.5 साल की परफॉर्मेंस गवर्नेंस को लेके टीम बिल्डिंग तक, टीम बिल्डिंग से लेके इकोनॉमिक मैनेजमेंट तक, इकोनॉमिक मैनेजमेंट से पॉवर्टी तक, पॉवर्टी से लेके इंडस्ट्रियलाइजेशन तक, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेके सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट तक इमरान खान साहब मिजरेबली फेल हुए हैं। इसमें कोई राय नहीं है, इसमें 2 राय नहीं है। आप अगर वो फेल हुए हैं तो आज जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, आपको पता था इस बात का कि आने वाले इलेक्शन में और अगर आज भी मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान को पता था कि इस परफॉर्मेंस के साथ शायद मैं कुछ ना कर पाऊं। उसी से बचने के लिए इस चीज़ को आपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को मैं समझता हूं कि स्टेक पे डाला ओपन करके, जो कि नहीं करना चाहिए था। आप अगर पता भी था, लेट्स अज्यूम कि एक चीज़ हुई है, एक वायर आई है, आपका ऑब्जर्वेशन है कि अमेरिका इज प्लेइंग दिस गेम, तो आपको इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए। जब आप लोकल पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करके पूरी दुनिया के आगे अपना तमाशा नहीं लगाना चाहिए था। क्यों? पाकिस्तान में नहीं रहना बुखारी साहब, पाकिस्तान ने इसी दुनिया में रहना है।
और आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, आपकी ज़रूरियात हैं, आपने उन ज़रूरियात के तहत अपने मुल्क से गुर्बत भी ख़त्म करनी है और अपने मुल्क को भी आगे चले लेके जी, जाना एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल उठते हैं। हर एक का एक अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन सवाल के साथ सवाल भी निकलता है कि इन्होंने चारों चीफ्स को बताया, चारों चीफ्स को पहले क्यों नहीं बताया? कैबिनेट जो कि बिगेस्ट फॉर्म आपकी फोरम होता है कैबिनेट, आपने वहाँ भी इनको इन्फॉर्म किया, आपने अपनी NSA को भी बताया, और मुझे पता है कि कल यस्टरडे काफ़ी जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के हमारे जो हेड्स हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जूम के ऊपर विद NSAs फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जिसमें 6 कंट्रीज़ इन पर्टिकुलर शामिल थी। इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। और डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट हो रही है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो तकरीर की है, इट इज़ अ सेंसिटिव तकरीर, लेकिन अगर आप इसको एक मायोपिक पॉलिटिक्स से निकाल दे, थिंक ऑन अ बिगर लेवल, ये सबको अफेक्ट करती है अगर तो ये इसमें जो इनके पास चीज़ है। नाउ आई हैव नो रीज़न टू बिलीव द प्राइम मिनिस्टर विल लाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बुखारी साहब, इसके अंदर जो अब स्टेट डिपार्टमेंट से एक डिमाश आ रहा है हमारी एम्बेसी का, उन्होंने कहा कि भाई वी हैव नथिंग टू डू विद इट। एक तो इसका भी मुझे आप एनालिसिस दें, और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली उनका ये बिड है कि टू गेट हिज पीपल बैक, तो इन्होंने जो कमेटी बनाई है कि भाई ये जो डिसेंटर्स हैं इनको वापस लेके आओ। देखिए, दो गुजारिशात है मेरी। पहली बात तो ये है कि इस कम्युनिकेशन को जो तरीका कार इख्तियार किया गया वो गलत था। उसको ना ही तो पब्लिक रैली में लहराने की ज़रूरत थी, ना उसके ऊपर इतना लंबा चौड़ा शोर होगा की ज़रूरत थी। तरीकाकार ये होता है कि दीज काइंड ऑफ मैटर्स आर डिस्कस्ड बिटवीन फॉरेन ऑफिस एंड फॉरेन ऑफिस, स्टेट डिपार्टमेंट एंड फॉरेन ऑफिस, उसको इसे हैंडल करना चाहिए था। पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात थी कि इसकी कन्फर्मेशन ली जाए कि डज द अमेरिकन डिप्लोमेट said all these things on his own, or was it a policy of the American State Department which they wanted to convey? एक तो इसके फैक्ट्स और इसकी जो इंटेंशंस हैं उसको पहले इस्टेब्लिश करना चाहिए था। दूसरी बात ये कि डिप्लोमेट्स के मुताबिक भी these issues are never for public consumption directly in rallies। एक तो ये तरीक़ाकार बहुत गलत था। दूसरी बात ये कि ये जो अब अमेरिका की तरफ से जो आप कह रहे हैं कि आएगा, मैंने पहले ही सुन लिया हुआ है, अभी तो क्या वो कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका हैज़ डिसोन्ड एनी कनेक्शन विद दिस कम्युनिकेशन, जो पहला रिएक्शन उनका आया है। अब वो क्या कहते हैं वो देखना होगा, लेकिन ये कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इख्तलाफ करूँ इसकी हैंडलिंग से। इसकी हैंडलिंग ठीक नहीं हुई है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी फेस करेंगे। अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होने जा रही है, तो यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एक बात ये याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए कि अमेरिका के साथ हमारे किस नौइयत के ताल्लुकात 70 साल से कायम है, किन किन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में उनकी पेनिट्रेशन है, कहाँ कहाँ हम उनकी मदद के मोहताज हैं, या अगर हमने ये फैसला कर लिया कि अब हमारी इकॉनमी बिल्कुल ठीक हो गई है, हेल विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो एक अलग बात है। और दूसरा ये कि अभी भी मेरे ख्याल से वक्त ज़ाया नहीं हुआ है। अभी भी अगर इसके तौर तरीके वो अपनाए जाएँ जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में होते हैं, आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजिए अमेरिका, आप अपने फॉरेन सेक्रेटरी को कहिए वो वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं या अंडर सेक्रेटरी हैं उनसे बात करें, इसको प्रॉपरली हैंडल करें। ये स्लोगन चैंटिंग के साथ ये मसला हल होने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको फिर एक और ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर किसी एहलकार ने ये सब कुछ कह दिया है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका इज़ टू बिजी इन अदर वेरी बर्निंग इशूज़ लाइक वॉर इन ग्लोबल। उनके पास इस वक्त एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर किसी प्राइम मिनिस्टर को उतार फेंकने का मेरे नहीं ख्याल के वक्त होगा। उन्होंने तो अभी तक कॉल तक तो किया नहीं है। तो अगर हम उनके कॉल ना करने का बदला इस तरह से लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल से दैट्स ए बैड डिप्लोमेटिक। इफ्तिखार साहब, अब आप मुझे बताएं, एक तो इन्होंने वो ही डिडंट आंसर दैट वन, कि अब ये जो कमेटी बनाई है टू
कौन सी कमेटी? कमेटी उन्होंने बनाई है कि जो डायसेंटर्स कहाँ हैं बनाई? पीटीआई के। मैंने तो नहीं सुना तकरीबन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अच्छा, आपने नहीं आपको सुना पता लग तो गया। सुना, मुझसे सुने आप। अच्छा, चलो। तो उन्होंने जो कमेटी बनाई है उन्होंने कहा है उनका कि मसला डायसेंटर्स जी- को लेके उनका मसला है जी, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, सारे इख्तियारात उनके पास हैं, ताकत उनके पास है, पावर उनके पास है। इतवार तक तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि लोग पैसे खाते हैं, लोग पैसों के बलबोते पे आए हैं। तो मैं तो कहना नहीं चाहता, मुमकिन है जो तरीक़ाकार दूसरों ने इस्तेमाल किया शायद ये भी कर लें। आई हैव नो आइडिया। आई जस्ट बिलीव इन वन थिंग, और मुझे अफसोस है कि मैं आज कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे अपनी राय देते हुए, क्योंकि मेरी राय बड़ी कड़वी है। आप एक बात याद रखिएगा इमरान साहब, आप हकीकत नहीं है, पाकिस्तान एक हकीकत है, मैं एक हकीकत हूँ, मेरे मुल्क के अवाम एक हकीकत हैं। आपने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू जो की अमेरिका के हवाले से, शायद आपको तो उसका नुकसान न पहुँचे, लेकिन मेरे मुल्क को नुकसान इसलिए पहुँचेगा कि हमारे उनके साथ जो रिलेशनशिप हैं वो सिर्फ लेने देने की नहीं है। हम उनसे कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं, असला ख़रीदते हैं, हम उनके साथ बहुत सारे वायदों में शरीक हैं। आप क्या साबित करना चाह रहे थे? आपको पता नहीं था? आप 4.25 साल आप यहाँ पे हुक्मरान रहे, आपने कौन सी इंक्वायरी करवाई उन ड्रोन हमलों के बारे में? आप इतने महबूब वतन थे तो आपको तो फैसला कर लेना चाहिए था कि वो ड्रोन हमले किसने करवाए और कौन रिस्पॉन्सिबल था। आपने नहीं किया। और मैं हैरान हूँ कि ये ख़त जो आपके हाथ में आया और जो आपने लिखवाया, मेरा ये इल्ज़ाम है कि आपने ये लिखवाया, और मैं इसकी तहकीकात का मुतालबा करता हूँ, आपसे भी करता हूँ और अफवाज पाकिस्तान से भी करता हूँ, और एक मिनट, और मैं नेशनल सिक्योरिटी के अरकान से भी करता हूँ जिनके सामने ये पेश हुआ। मेरा ये हक बनता है बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि मुझे पता लगे इस आदमी ने ये कब लिखा, किसके कहने पे लिखा, और इसका किस किस से रब्ता था, इसके साथ पिछले महीने 2 महीने में रब्ते किस किस के साथ थे, ये किसके बिहाफ पे लिखा गया। ये अब क्यों आपको ख्याल आया जबकि संडे को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है? इतना बेवकूफ़ न समझिए। ठीक है, यू आर द प्राइम मिनिस्टर टिल द डे यू आर नॉट वोटेड आउट। बस जरा जावेद का भी एक इनपुट ले लें। बात आपने बहुत की है, आप बहुत उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके आप इफ एंड बर्ड्स में बात कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपने किया, आपने प्राइम मिनिस्टर को किया। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। आप इफ एंड बर्ड्स की बात कर रहे हैं, मैं इफ एंड बर्ड्स की बात नहीं कर रहा। आई एम वेरी क्लियर ऑन दीज इश्यूज। आज क्या नहीं कहा गया, गुलामाना पॉलिसी के खिलाफ मैं खड़ा हूं। वो 4.25 साल से क्या कर रहे थे? उस गुलामाना पॉलिसी के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करके जब आए तो तुमने कहा मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। किसने कहा था? मैंने कहा था। कौन खड़े थे हार लेके एयरपोर्ट के ऊपर आपको रिसीव करने के लिए? गॉड सेक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमें उतनी गहराई में मत फेंको मेरे मुल्क को कि हमें फिर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी वापस आने की। जावेद हेयर मी आउट, ये जो इन्होंने बात की है, इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट राइट कि जब आपकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है स्टार्टिंग फ्रॉम लियाकत अली खान टू जनरल अयूब टू मिस्टर भुट्टो टू जनरल मुशर्रफ टू बेनज़ीर भुट्टो टू नवाज शरीफ, व्हाट इज दैट? पीजे हम बेसिकली दो चीजों को प्राइम मिनिस्टर ने एक confuse कर दिया। मिनट, second। नो, ये सवाल क्या किया आपने भाई साहब? I don't know। उन्होंने आपके ट्रैक रिकॉर्ड को बताया कि आपके लीडर्स कैसे गए हैं। फ्यूजन क्रिएट हुई है ना, प्रॉब्ली शायद प्राइम मिनिस्टर को एक बात नहीं समझ आ रही कि रियासत और इंडिविजुअल्स में बहुत फर्क होता है, और जो भी फैसले जब हो जाते हैं वो रियासत के फैसले होते हैं, इंडिविजुअल्स के नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर साहब को पढ़ाएगा कौन? ये प्राइम मिनिस्टर को इस बात की समझ होनी चाहिए कि प्रोटोकॉल्स में आपने दुनिया से डील करना होता है, आपने अपने दुश्मन को भी क्लोज रखना होता है और अपने दोस्त को भी क्लोज रखना होता है, बट आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत डिसीजन करने होते हैं, फैसले करने होते हैं, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो बहैसियत रियासत आप बनाते हैं। आप लीडर हैं, आप कप्तान हैं, लेकिन आपका फैसला तारीख में इमरान खान के नाम से नहीं याद रहेगा, फैसला रियासत का रहेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रहेगा। और माजी के आपने जिन जिन लीडर्स के बारे में गुफ्तगू की है, रिजर्वेशन हो सकती हैं, सबकी हो सकती हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से फैसले हमेशा रियासत करती है। प्लीज इस बात को याद रखें। चलें जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे चलते हैं। डिबेट है, हर एक का एक अपना अपना व्यू पॉइंट होता है और इसी को हम कहते हैं, आप उसके एनालिसिस भी निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं,
ही इज़ राइट, ही इज़ राइट, ही इज़ राइट एंड समबडी इज़ रॉन्ग। लेकिन रॉन्ग डिसाइड किसने करना है? यू आर द पीपल हु वॉच द प्रोग्राम एंड यू लेट अस नो कि भाई ये डिबेट कैसी है। और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। आपने मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन की बात सुनी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ एंड ऑफ कोर्स साद रफ़ीक, सारे अपना अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। क्यों? ब्रीफली बिकॉज वी हैवंट गॉट मच टाइम। हाँ, मेरे ख्याल से जो ये रिएक्शन आया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत खड़ी हुई थी यहाँ पर, वो थी। उसका जो जिस्ट है वो ये है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमें ख़राब नहीं करने चाहिए, और हम भी अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे। आपने अपने इब्तिदाइया में भी यही कहा था। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर रीथिंकिंग की गुंजाइश मौजूद है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या नतीजा निकलेगा वो तो अभी इतवार है ना, फॉर गॉड से उसमें तो अभी 3 दिन है। लेकिन इंटरनेशनल अरीना में आप इस तरह चीज़ों को लटका नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो अपने फॉरेन ऑफिस से कहें कि वो रब्ता कायम करे स्टेट डिपार्टमेंट से, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो हमारे वज़ीर ख़ारजा को या खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए कि इस तरीके से हम अपने ताल्लुकात को जो इतने तवील अरसे पर मुहित 7 दहाइयाँ हो गई है, उसको हम इस तरह से दफन नहीं कर सकते एक छोटी सी चीज़ के लिए। मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। क्यों जावेद? बिल्कुल सही बात है। देखें, सियासत को डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ हमें लिंक नहीं करना चाहिए, एक। दूसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे इसमें लगी और जिसकी तरफ शायद हमारी पॉलिटिक्स जा रही है, वो फ्रेगमेंटेशन है। क्योंकि हम अभी पोलराइज्ड हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पोलराइज्ड है, हेट्रेंस है, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलोच है, हम एक दूसरे की फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं, बिटर है, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। खुदारा अपनी सियासत को उस हद तक मत जाने दें, रियासत को अपना काम करने दें। अगर कोई चीज़ हुई है, लेट्स दी स्टेट टेक्स द डिसीजन, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ गाइड दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एक। लेकिन उसके साथ साथ पीछे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये मुरासला ठीक है तो मैं ये समझता हूं इसको एड्रेस होना चाहिए। अगर आज एड्रेस ना हुए तो फिर सवालात उठेंगे, आज भी उठेंगे, आने वाले वक्त में ही सवालात उठेंगे। और चूंकि ये अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है और लिंक किया जा रहा है, तो फिर आने वाली हुकूमत जो भी होगी उसको इस मुरासले का जवाब देना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल कि जी, फाइनल वर्ड्स। अच्छा, मेरा फाइनल वर्ड तो यही है कि अगर हम सच में यकीन रखते हैं तो फिर हमें सच अफगान वार से शुरू करके डॉक्टर असद मजीद ख़ान के इस मुबैना ख़त तक जाना होगा, इसकी तहकीक करानी होगी। इसमें 10 साल लग जाएं, इस पर 15 साल लग जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुझे सच बोलने की तलकीन करता है, वो मुझे समझाता है कि झूठ नहीं बोलना, ग़ुलामी नहीं करनी, किसी के नीचे नहीं लगना, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो बाइज़्ज़त ज़िंदगी हम नहीं गुजार पाए, उसमें जो लोग मुलव्वस हैं, जो अफराद मुलव्वस थे, उनके नामों का हमें पता होना चाहिए। ये 4-5 नाम जो इसने रट लिए ना, नवाज़ शरीफ का ख़ानदान और आसिफ ज़रदारी, सिर्फ ये लोग नहीं है। इनकी हैसियत क्या है? इनकी 2-1 कोठियाँ होंगी, 4 कोठियाँ होंगी लंदन में। भाई, जिस बात का तुम हवाला दे रहे हो ना, जिस अमेरिका का तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है और तुम्हें वार ऑन टेरर अब बहुत याद आ रही है, तारीख़ में अगर गए तो ठेस पहुँचेगी और उसमें आप भी नहीं बचेंगे। डू यू रिमेंबर कि आप मुशर्रफ के एजेंट थे? आपको याद है कि आपने रेफरेंडम में उसका साथ दिया? आपको पता है कि आप उसको सपोर्ट करते थे? तो ऐसा ना करो। मेरा ख्याल है कि बात जावेद ने जो कही है ये दुरुस्त है। इस सोसाइटी को मज़ीद पोलराइज मत करो। और ये जो तुम इतवार को धमकी दे रहे हो ना नौजवानों को, और ये जो वार्निंग दे रहे हो ना, ये तारीख़ तुम्हें बदनाम करेगी, तारीख़ तुम्हारे मुंह पे कालक मल देगी। खुदा से डरना चाहिए और खुदा से डरना चाहिए और ऐसी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। देखें, बात यह है कि हमारे मुल्क के मसाइल बहुत हैं।
हमारी इस कौम में गुर्बत बहुत है, महंगाई के मसाइल हैं, रोज़गारी के मसाइल हैं, और जिस तरह की पोलराइज्ड हम हो चुके हैं, इस पोलराइजेशन के साथ हम ना तरक्की कर सकते हैं, ना हम अपने मसाइल को हैंडल कर सकते हैं। तो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर मैं ये समझता हूँ कि चूंकि आप अब हुकूमत हैं, इस बिटरनेस को ख़त्म करें, सारों को एक पेज पर लेकर आए। अगर मुतहदा अपोजिशन एक पेज पर इकट्ठी हो सकती है तो आप क्यों नहीं हो सकते? नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। इवन देन अगर मैं बिलीव करता हूं कि लार्जर इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हो गए, तो आपको भी इकट्ठा हो जाना चाहिए। आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, और मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए मैं समझता हूं कि हमें ये चीजें अगर भुला देंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं किसी मुल्क के प्राइम सकेगी। मिनिस्टर को हिला नहीं सकती। देखिए, इससे तो कोई दो इख्तलाफ कर नहीं सकता, वो बात अपनी जगह है। लेकिन पीए माफ़ कीजिएगा, हाँ माफ़ी, क्या आप सब लोग चाहते हो कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये मूव ना हो? क्यों ना हो? क्यों ना हो? आप नहीं चाहते कि इस पे वोट हो? ये कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है, है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जहाँ जिस मुल्क में जमहूरियत होने के हम दावेदार हैं, ये जमहूरियत का हिस्सा है, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की रवायत है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और ख़ुद भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि संडे को वोट होना है। उन्होंने धमकाया उन लोगों को जो उन्हें छोड़ के चले गए हैं, वो मेरे ख्याल से वो भी उनका राइट है। लेकिन जो एक हैरानकुन बात मैं बताना चाहता हूँ, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब उसको क्यों इग्नोर कर गए हैं। अब वो सिर्फ मुनर्रफ आपकी पार्टी के लोग नहीं हैं, ये 175 लोग जो बैठे हुए हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो आपके एलाइज थे, वो आपको छोड़ के चले गए। अब ये मामला आपके लोगों के बिट्रेयल का नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे एक जो स्टेटमेंट है शेख रशीद की, 48 आवर्स, व्हाट डज ही मीन बाय दैट? ये इन्होंने तो मरवाया प्राइम मिनिस्टर को इस नौबत पर लाने के लिए। यही लोग ठीक है ना, आज हम कब बात करने, जुमेरात है ना, जुम्मा और हफ्ता 2 दिन, तो ये 48 आवर्स है ना, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने फिर लोगों को पुकारा कि इन जालिमों को, इन बेईमानों को, इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन पैसे खाने वालों को, मालो दौलत बनाने वालों को, और ये लोग आएंगे इक़्तिदार में, ये लोग तुम्हारे लीडर होंगे, ये तुम क़यादत चुनने लगे हो, और नौजवानों देखो ये क्या होने जा रहा है। तो ये 48 आवर्स के बारे में। अच्छा, फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए प्राइम मिनिस्टर को आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज फर्स्ट टाइम बुखारी साहब कि उनके पॉलिटिकल कैरियर में वो अपने डंडा पे खुद खड़े हुए ने, अपने सियासी फैसले, क्या मतलब, और अपनी सियासी तौर पे जो मूवमेंट्स हैं वो अब पहली दफा करने ना, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। Yes. और उनको शायद अब ये समझ आई है कि पाकिस्तान की जो लोकल पॉलिटिक्स है, इसकी डायनामिक्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और उन डिफरेंट तरीके शायद उनको वो डाइजेशन नहीं हुई है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्त के लिए ये सब कुछ पीटीआई के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। फाइनल वर्ड, लास्ट वर्ड फ्रॉम इफ्तिखार, डू यू थिंक ही विल सर्वाइव? Oh, he will politically survive. देखिए बात सुने, he will lose the vote of confidence. He will not be the Prime Minister of Pakistan once 172 votes will go against him. But I tell you, he is going to lead this country where I have my doubts. Any idea? The way he is asking, it will be more things like civil war or conflict of Civil interest. war? नहीं, ऐसा Yes. नहीं होगा, नहीं ऐसे होगा। नहीं। Yeah, मेरे ख्याल से हमें नहीं, आप कह रहे हैं ना, पर आप कह रहे हैं ना, तवक्को रखनी चाहिए कि इस मुल्क की बेहतरी होगी। ये Yes. हमारा मुल्क है, ये किसी अकेले के बाप का मुल्क नहीं है, इसके लिए खैर की तवक्को करनी चाहिए। Yes. और हम तवक्को करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये जिस भी नतीजे पर मुंतज हो, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। मुझे मुशर्रफ साहब की एक बात बहुत खूबसूरत लगती थी, जो वो कहते थे, पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान फर्स्ट, एब्सोल्युटली। लेकिन आपने इनका वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। ही सेज ही विल सर्वाइव। उनके बारे में मैं 2 बातें कहना He will चाहता हूँ। survive. मैं अवॉइड कर रहा था political कि animal. मैं ये कहूँ, लेकिन अब मुझे कहना पड़ रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, और ये इमरान खान के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। सारे लश्कर एक तरह के होते हैं, सारे खंजर एक तरह के होते हैं। तो इनका लश्कर मेरा लश्कर तो उसका लश्कर है जिसमें फवाद साहब हैं, जिसमें वो गिल साहब हैं, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, जो है 24 घंटे बोलते रहते हैं। आई थिंक इस 3.5-4 साल में इमरान खान ने बहुत कुछ सीखा है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ही इज़ गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग अपोजिशन लीडर। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। और ये आज आपने डिबेट की, जनरल कंसेंसस यही है सारी डिबेट का
कि पाकिस्तान की हमें बेहतरी चाहिए अपोजिशन से और गवर्नमेंट से, दोनों से, जो मर्ज़ी हो। जब आप मेंबर्स इलेक्ट करते हैं नेशनल असम्बली में, सेनेट में, प्रोविंशियल असम्बलीज़, इनका मकसद क्या है? आपकी सर्विस करना। तो अगर ये आपकी सर्विस करेंगे तो जो मर्ज़ी आएगी, ना आपको कोई प्रॉब्लम है, ना इफ्तिखार साहब को कोई प्रॉब्लम है, जो कि इनको बहुत होती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं इनको। वो कहते हैं मुझे तो डिलीवरेंस चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए। क्यों जी बुखारी साहब? ठीक है, कल 8 बजे दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। डेवलपमेंट्स हो रही हैं एंड ऑफ कोर्स विल बी अपडेटिंग एंड अ न्यू डिबेट विल बी एमिनेटिंग। लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।